स्थापितं येन भूतो स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जन की प्रपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम 4.16 से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने 4.15 में ये देखा था कि भगवान ने कहा कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्मा ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके एक कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो अर्जुन को अर्जुन जो युद्ध की इच्छा से विमुख होना चाहते थे, युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, इसको भगवान ने डिनाय किया और भगवान ने कहा कि भाई युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की तुम्हारी जो इच्छा है ये सही नहीं है। किस तरह कर्म किया जाए इस बात को जानना चाहिए। एकांत स्थान में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना ये भी सही नहीं है। कृष्ण के लिए कार्य करना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कहीं पे भी रहते हैं, कृष्ण के लिए कार्य करें, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे वानप्रस्थ में हैं, चाहे संन्यास में हैं, चाहे ब्रह्मचारी हैं, कैसे भी किसी भी तरह से हैं आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी भी गुण में है, किसी भी आश्रम में है, आपको सिर्फ कृष्ण के लिए कर्म करना है। ये भगवान ने लास्ट टाइम उनको बताया था। और अब हम 16 श्लोक पे आते हैं। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रविष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मुह्यसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसको हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन अब आने वाले श्लोकों में ये चीज बहुत अच्छे से भगवान बताएंगे कि किस तरह से ये आपने ध्यान योग चैप्टर में आप पहुंच चुके हैं। हमें चैप्टर नंबर 4 में है, हम दिव्य ज्ञान, ये 6 चैप्टर है। तो किम कर्मेति मतलब कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको पहले हमको थोड़ा सा प्रभुपाद ने जो दिया है, आज मैं इसलिए शेयर करवाना चाह रही थी, अभी प्रभु जी करेंगे शेयर, तब तक हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अशुभात शब्द यहाँ पे है, इस ज्ञान को जानकर अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। अशुभा शब्द को 9.1 में भगवत गीता में भी भगवान बताएंगे। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे कुछ कुछ लाइनें प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताई हैं। पहला जैसे है कि कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए उन प्रामाणिक पुरुषों का के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन तात्पर्य में। तो कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन, मतलब कि हमें क्या करना होता है, हमें बोनाफाइड व्यक्ति से उसका अनुगमन करना होता है। अब आगे फिर आगे लास्ट लाइन में, इसी के पैराग्राफ की लास्ट फोर्थ लास्ट लाइन में बता रहे हैं, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। अगर हम परंपरा के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते हैं तो चाहे हम किसी तरह से करते रहें, हम मोहग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। भगवान ने और किसी को नहीं बोला कि अर्जुन को उपदेश दे दो। भगवान के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं या फिर ऐसे देवी देवता हैं जिनको वो कह सकते थे कि भाई तुम जाके उपदेश दे दो अर्जुन को, लेकिन भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। क्यों? क्योंकि क्या है आदर्श कृष्ण भावना भविष्य कर्म, इसके विषय में हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, हम मोहग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है ना। एक और लाइन इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा शिव नारद मनु 4 कुमार
कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक और बलि महाराज जैसे महान महाजन कहलाते हैं ये सारे के सारे। तो इन महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो इनका अनुसरण करने का क्या मतलब हुआ कि विष्णुदेव जैसे थे, उनके कैरेक्टर को जब हम देखते हैं, उनके चरित्र पर जब हम थोड़ा सोचते हैं, तो किस तरह से मतलब उनको उनको कोई हरा नहीं सकता था। वो चाहते तो एक ही बार में पूरे के पूरे पांडवों को हरा के और कौरवों को जिता सकते थे, है ना। लेकिन फिर भी इस तरह से उनको दिया, ट्रिक दिया, स्त्री के सामने बाहर नहीं चलाएंगे और इस तरह से मैं मारा जाऊंगा, ये ट्रिक दे दिया उनको। पांडवों की हार पूरी तरह से निश्चित थी, है ना। तो पांडव जीते क्यों? क्योंकि भगवान उनकी साइड थी। बाहर से कोई भी चीज फेवरेबल नहीं थी, लेकिन भगवान उनकी साइड से, इसलिए वो जीत गए। पांडवों को भी हर तरह से दुखी जीवन मिला था, मतलब हर जीवन में हर तरफ उनके सारे टाइम कोई ना कोई दुख उनको आता रहता। तो इस तरह से हम हर, चाहे सुखदेव गोस्वामी है, चाहे प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज है, बलि महाराज के बारे में जब हम सोचते हैं, किस तरह से भगवान पूरा आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन की स्थिति, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर लेंगे। ऐसी ऐसी स्थितियां जब हम प्रहलाद महाराज को देखते हैं, अपने ही पिता के अगेंस्ट जाके भगवान की भक्ति के लिए खड़े हैं। अभी हमको बोल दिया जाए कि भैया अपनी भक्ति हम कर रहे हैं, चलो स्टार्ट कर दी। अभी गुरु महाराज कोई ऐसा ऑर्डर दे दें, है ना, और फिर उसमें ये लगे कि भैया या तो घर छोड़ना पड़ेगा या फिर भक्ति छोड़नी पड़ेगी, दोनों में से एक ही, तो हम सबसे पहले भक्ति छोड़ेंगे, घर तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज और इन लोगों को हम जब देखते हैं तो क्या क्या इन्होंने किया, क्या क्या किया। तो इस तरह से इनके पद चिन्हों का अनुसरण का मतलब समझना है हमको। धीरे धीरे धीरे, हम अभी इस योग्य नहीं बने हैं कि हम प्रहलाद महाराज की नकल कर सकें, लेकिन हमें उनके उनके भाव में, मतलब वो जिस जिस चरित्र के हैं, जिस तरह से उन्होंने भगवान को सरेंडर किया। बलि महाराज को देख लीजिए, अपने गुरु के अगेंस्ट चले गए। अभी पूरा का पूरा धन एक तरफ और भगवान एक तरफ। भगवान को सेटिस्फाइड करना है, मुझे भले धन ले ले मेरे से, अब तो मैं इनसे पीछे नहीं हटूंगा। भीष्म पितामह का देख लीजिए पूरा चरित्र, भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे, इसलिए पूरी तरह से अपने आप को बिल्कुल इस तरह से, क्या कहते हैं, नेगेटिव रोल में खड़ा कर दिया भगवान के सामने। तो ये सारे जो महाजन हैं, इनके पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए पूर्वार्थ तात्पर्य में समझा रहे हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार, वापस से पढ़ती हूँ। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अब कैसे मोहग्रस्त हो जाता है, इसको हम थोड़ा सा कुछ उदाहरणों से आगे समझेंगे। लेकिन मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओ। तो बीमार व्यक्ति जब बीमारी से निकलना चाहता है, लेकिन पता नहीं है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, तो जब पता चलेगा तभी तो शुभ होगा कि भाई अब पता चल गया, अब मेडिसिन लेंगे। उसी प्रकार भगवान की भक्ति भी हमारे लिए शुभ है, ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। हमारे केस में अभी तक हम इस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमें डाउट रहता है, चाहे हम ऊपर ऊपर से कितना ही बोल दें कि हमें तो बस विश्वास है, अब तो हम पूरी सरेंडर है भगवान की तरफ, ऐसा है नहीं, है ना। तो जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी में सब कुछ क्लियर हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित जब हम हो जाते हैं, तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये चीज जो कंफ्यूजन है ना, वो दूर हो जाता है। इस चीज को समझना है। तो भक्ति जो है, वो मेहनत का नहीं, इच्छा का विषय है। और भौतिक जगत में मेहनत और इच्छा दोनों चाहिए। इच्छा अगर हमारी होगी तो भक्ति हमसे हो जाएगी। एक तभी तो कहा जाता है कि आप एक कदम चलाते हैं तो भगवान 10 कदम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि कृपा काम करती है वहां पे। ठीक है ना। लौल्यम इति मूल्यम, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदशम भी चिंतया। कि आप अपने चरणों की धूलि में मुझे शरण दे दीजिए भगवान। इस तरह से भक्त बोलते हैं। तो भक्त किस प्रकार से भगवान को जीत पाते हैं, इसका पूरा विश्लेषण हमको श्रीमद् भागवतम में पता चलता है। श्रीमद् भागवत की ये लीलाएं, जो सारे जो नाम मैंने लिए, इन सब के महाजनों की स्टोरीज हमको भागवतम में पता चलती है। लेकिन बार बार यही बताया जाता है कि जो भी करें आप,
किसी के इंस्ट्रक्शन में करें, अपने आप से न करें। अपने आप से करने से हमें क्या होता है, हमें जो भी मतलब एक तो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, हमारा एक थिंकिंग प्रोसेस होता है हर व्यक्ति का, तो हम उसी के अनुसार चीजों को ग्रैस्प करते हैं। तो अब पढ़ने बैठेंगे ना तो भी उसी तरह से ग्रैस्प करेंगे अपनी मर्जी से। तो इसलिए मन घड़ंत तरीके से, कल भी मैं क्लास में बता रही थी, मन घड़ंत तरीके से भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। तो मन घड़ंत तरीके से भागवतम भी नहीं पढ़नी चाहिए। भगवत गीता हो या भागवतम हो या कोई भी शास्त्र हो, हमें अपने आचार्यों के अनुसरण करना चाहिए या फिर वरिष्ठ वैष्णवों से पूछ के उस तरह से पढ़ना चाहिए। जो भी चीज की जाए उससे क्या होता है, उससे क्लैरिटी रहती है, गिरने का चांस कम रहता है। और वैसे हमको इस केस में तो ये है कि हमको पता तो चलता है कि हम गिरे और उठे, वहां पे तो पता भी नहीं चलता है। हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही चल रहे हैं। ये गड़बड़ हो जाती है, चाहे भक्ति में भी क्यों ना करें, ये गड़बड़ होती है। इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अनुसरण हमको करना आवश्यक है पूर्ववर्ती अधिकारियों का, जो हमसे पहले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, 17 श्लोक। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इस श्लोक के अनुवाद में। जो प्रभुपाद का यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है। मतलब में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है मुझे भी पता, लेकिन ये यहाँ पे मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी मतलब ये निकल रहा है, कर्म विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भलीभांति जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का तत्व अति गहन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कर्म अकर्म और विकर्म कई बार हम समझ चुके हैं, राधा कृष्ण की क्लासेस में भी आप लोगों ने इस चीज को सुना होगा, जो लोग डेली क्लासेस सुनते हैं या फिर बाद में अटेंड करते हैं रिकॉर्डिंग वगैरह के माध्यम से। तो कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, कोई बताना चाहेगा मुझे, किसी को याद है? सिर्फ डेफिनेशन ही बता सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके आगे का मैं बताऊंगी। कई बार मैंने भी बताया, ऐसी बात नहीं कि मैंने अपनी क्लासेस में नहीं बताया कर्म अकर्म और विकर्म। माता जी, हरे कृष्णा। यस। माता जी, कर्म वो है जो हम हरे कृष्णा। हाँ हाँ कर्म वो बताइए। कर्म वो है जो हम जनरली करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, अपनी इच्छा से, या फिर जिसको कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड कर्म है जो हमारा, जो हमें करना चाहिए। और विकर्म वो है जो हमें नहीं करना चाहिए, जो विरुद्ध है। और अकर्म वो है जो हम सारा समर्पित करके भगवान को करते हैं, बस उनको हटा देते हैं। कर्म वो है जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, करना चाहिए, वो है जो नहीं करना चाहिए। और अकर्म वो है जो हम भगवान को समर्पित करके करते हैं। हरे कृष्ण। भगवान की प्रसन्न, थैंक यू। तो कर्म क्या हो गया कि हमारी, हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी कह सकते हैं, और वेदों के अनुसार बताया गया। जैसे कि वेदों में कहा गया है विवाह यज्ञ संपन्न करना चाहिए, तो विवाह यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और लिव इन रिलेशनशिप अगर कहें तो ये क्या हो गया, एक तरह से विकर्म हो गया। तो कर्म एक तरह से पुण्य होता है, विकर्म एक तरह से पाप होता है। और अकर्म क्या है, हम कोई भी उसके फल की आशा रखे बिना कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करते हैं वो अकर्म। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में बताया गया है। तो भूमों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना पड़ेगा, प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावना अमृत में कार्य करना। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है, यही एक लक्ष्य है। हमको ये समझना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो कृष्ण भावना भावित हमें कार्य करना है। तो बौद्धव्यम शब्द यहाँ पे जो बार बार 3 बार यूज हुआ है, कर्मणो अपि बौद्धव्यम, बौद्धव्यम च विकर्मणो, अकर्मणश्च बौद्धव्यम। 3 बार बौद्धव्यम। बौद्धव्यम का मतलब क्या है, बौद्धव्यम का मतलब है मस्ट अंडरस्टैंड,
समझना ही चाहिए हमको, मस्ट अंडरस्टैंड, जानना ही चाहिए, ठीक है ना। क्या समझना है? गहना कर्मणो गति, क्योंकि इसे समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमको कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के बारे में भगवान कह रहे हैं मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमको बताऊंगा कैसे होता है कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है ना। हम आगे चल के इन दोनों, मैं इनके अभी शॉर्ट में ले रही हूँ, लेकिन 18 के बाद इनकी थोड़ी डिटेल में तीनों की, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबद्ध है, तीनों श्लोका। इवन वैसे तो 19 और 20 भी है, लेकिन कुछ हम उस पर डिटेल में फिर 18 के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। तो अभी बौद्धव्यम शब्द बस मैंने बताया, अभी मस्ट अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ ठीक है आता है पता है, कर्म योग्य, विकर्म योग्य, अकर्म योग्य। मस्ट अंडरस्टैंड का मतलब है आपको अपनी लाइफ के हर पहलू में ये देखना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं विकर्म कर रहा हूँ, या मैं अकर्म कर रहा हूँ। अभी आगे के श्लोक में अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म हो जाएगा, तो वो और कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए पहले इन तीनों की सेपरेट डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब हम 18th में आते हैं तो हमें थोड़ा और समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि आत्मा का लक्षण क्या है? सक्रिय रहना। हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। कई बार हम कहते हैं नहीं 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 हम अकर्म, अकर्म, कई बार लोग कहते हैं अकर्म का मतलब है कोई कार्य ही नहीं करना। अकर्म का मतलब ये नहीं है। कर्म, अकर्म का मतलब है कार्य करना, लेकिन कृष्ण की इच्छा से, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करना कर्म कहलाता है, ठीक है ना। ऑफकोर्स ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, वेदों में बताई गई हैं, लेकिन फिर भी वो है तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो कर्म करना से भी फल आता है, विकर्म करते हैं तो भी फल आता है, क्योंकि पाप और पुण्य बन रहा है, लेकिन अकर्म से कोई फल नहीं आता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण से देखते हैं कि डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर है, मरीज उसके पास जाते हैं और दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसे करके उसको अवॉइड करें, अच्छे से अपनी मतलब जो पेशेंट है उसको अटेंड नहीं करेगा, और फिर बाद में उस पेशेंट को कुछ हो जाता है, ठीक है ना, उसने बहुत ज्यादा लाइटली लिया उसको और उसके बाद उसको कुछ हो जाता है, और फिर बाद में चाहे वो डॉक्टर ये बोलता रहे भाई देखो मैंने तो इसको छेड़ा भी नहीं था, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उस वक्त वो विकर्म हो जाएगा, उसके लिए पाप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी नहीं करी। उसकी ड्यूटी थी कि वो पेशेंट को अच्छे से अटेंड करता, उसको बताता कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसकी इलाज उसको देता, उससे नहीं हो रहा था तो किसी और को रेफर करता, कुछ तो करता। उसने कुछ नहीं किया, उसने अवॉइड किया या उसने इग्नोरेंस में छोड़ दिया उसको। तो ये क्या होगा, उस पर विकर्म का पाप चढ़ेगा, मतलब विकर्म लगेगा, और उस पाप का फल उसको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए जो ड्यूटी जिससे अभी एक माता, मतलब एक माँ अपने बच्चे का जन्म देके और फिर बोले कि अभी मैं इसको पालूंगी नहीं, तो ये भी विकर्म हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? आपने किया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का मतलब ये भी नहीं है कि पूरी तरह से वो बच्चे में अटैच हो गए, वो गड़बड़ है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए डिटैच होके करना क्या मतलब हुआ? कि आपके आपके कहे अनुसार, मतलब आपकी इच्छा थी, आपको ये बच्चा मिला है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें, उनका पालन पोषण करें, लेकिन डिटैच होके, डिटैच होके। तब आपको ये नहीं सोचना अच्छा फिर अभी तो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अभी लिखा रहा हूँ, अभी ये बड़ा होगा, फिर ये जॉब करेगा, फिर ये कमाएगा, अभी कमाने के बाद मुझे देगा, ये मेरा मोटिव होगा। नहीं, गुरु महाराज कहते हैं वैकुंठा चिल्ड्रन, प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठा चिल्ड्रन। तो क्यों बोलते हैं वैकुंठा चिल्ड्रन का मतलब ये थोड़ी ना है कि ये आके बस अब आपको हाथों पे रखेंगे बच्चे, भौतिक जगत के ही है, लेकिन हमको क्या समझना है कि हमने अपनी ड्यूटी निभाई, हमने अपना कर्म किया अच्छे से, और उससे फल की इच्छा नहीं रखी। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, ये कर्म अकर्म और विकर्म को समझना बहुत मुश्किल है, समझने के बाद उसको अप्लाई करना तो और ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम समझे तो सही, तो कहीं कहीं पे तो क्लिक होगा। तो इसलिए इस चीज को समझते हैं आज हम, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कोई फौजी है, अब वो बंदूक चला सकता है, लेकिन
वो दुश्मन पे चलाएगा तो वो अकर्म होगा, देश की रक्षा के लिए होगा। लेकिन अपने किसी दुश्मन पे चलाएगा, यानी कि किसी भी कारण से, चलो अब मैं छूट कर देता हूँ तुमको, तो ये क्या हो गया, ये विकर्म हो गया। उसको दी क्यों गई थी बंदूक? देश की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए। तो जहाँ पे देश की रक्षा के लिए जब वो करता है तो वो अकर्म होता है, तब उसको हायर प्लेनेट बोला, बताया जाता है कि क्षत्रिय जो होता है वो हायर प्लेनेट्स में जाता है, स्वर्ग लोकों में जाता है, अगर वो युद्ध क्षेत्र में मरता है तो, क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए अपना शरीर दिया। उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने फुलफिल किया, तो इसलिए उस पे अकर्म, तब वो अकर्म हो जाता है, क्योंकि आपने अपने लिए नहीं किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए किया इस तरह से। ठीक है ना? ड्यूटीज को नहीं करने के प्रति हमको आसक्त नहीं होना, ड्यूटी कर्म करना है लेकिन उसके प्रति आसक्त नहीं होना। तो कई बार होता है कि बड़े से बड़े लोग होते हैं ना, वो भी ये नहीं समझ पाते कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। अब कैसे हम समझेंगे? कुछ उदाहरण लेंगे, कुछ क्या, बहुत सारे उदाहरण है इसमें। थोड़ा सा इस पे ही आज हमारी क्लास लंबी जाएगी, उसके आगे का फिर भले हम जल्दी ले लेंगे। लेकिन जैसे कि अजामिल की स्टोरी हमको सबको पता है। अब अजामिल की स्टोरी मैंने सुना रही हूँ। अजामिल जब नारायण नारायण बोल रहा था, उस वक्त यमदूत आने वाले थे, फिर विष्णु दूत आ जाते हैं, और फिर विष्णु दूत आके लेकिन लेके नहीं जाते। अब नारायण शब्द बोलने मात्र से उसको अकर्म हो गया, मतलब वो जो इतना सारा उसने सब कुछ किया था वो सब नलीफाई हो गया। सिर्फ नारायण शब्द, अभी हम बोलते हैं कि केवल हरि का नाम कलयुग में है, तो जब उसने नारायण बोला तो नलीफाई हो गए उसके सारे कर्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विष्णु दूत लेके चले गए भगवान के धाम। फिर उसको समझ में जब आई तो उसने अगले 12 साल या 20 साल, मुझे अच्छे से याद नहीं, शायद 88 एज का था वो, या 80 था, 80 अबव था, मतलब कुल मिला के उसने 100 ईयर तक होते होते उसने तपस्या करी थी बहुत अच्छे से, क्योंकि उसको समझ में आ गया था। तो फिर उसके बाद तपस्या करी, फिर उसके बाद उसको फल मिला, और फिर वो हायर प्लेनेट्स में गया था। लेकिन उससे पहले उसको लेके नहीं गए थे विष्णु को। कई बार हम कहते हैं हाँ हाँ मुक्त हो गया, मुक्त नहीं हुआ था। उस वक्त उसको यमदूत नहीं ले जा पाए, क्योंकि उसने एक हरि का नाम लिया। तो जब हम किसी से हरि का नाम बुलवा लेते हैं तो उसके लिए यमदूत के गेट बंद हो जाते हैं एक तरह से, यमदूत नहीं आ सकते उसके पास। लेकिन विष्णुदूत उसके ले ही जाएंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है। मतलब हर चीज हर जगह पे संभव नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो आपकी अलग अलग स्टेजेस पे डिपेंड करता है, अनर्थ निवृत्ति पे डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम आते हैं, जैसे कि एक स्टोरी मैंने आप लोगों को कई बार सुनाई है, चित्रकेतु की, वृत्तासुर की। एक सेकेंड, किसी का माइक ऑन हो गया। तो वृत्तासुर जो थे वो पहले चित्रकेतु थे, बाद में, बहुत लंबी स्टोरी है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी आप लोगों को, कि जब ऐसा कुछ हुआ था कि है ना, इंद्र जो है, इंद्र ने अपने जो गुरु थे बृहस्पति, उनका अनादर किया था। वो सभा में बैठे थे और बृहस्पति आते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं। इंद्र इंद्र खड़े नहीं होते तो बृहस्पति नाराज हो जाते हैं। ऑफकोर्स गुरु गुरु का यह हक बनता है कि उसका शिष्य उसका सम्मान करे, लेकिन इंद्र ने ध्यान नहीं दिया तो बृहस्पति वहां से चले जाते हैं। अब इसका पाप उनके ऊपर आता है, और उनकी शक्ति क्षीण होती है, और असुर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो फिर उसको फिर वापस से बोला जाता है कि ठीक है, आ, तुम क्या करो कि तुम, अ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तुम गुरु बनाओ वापस से। तो वो गुरु बनाते हैं वापस से, और वो नाम मैं भूल गई, ये भागवतम की स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है एक्चुअली। तो फिर उसके बाद उनको वहां पे भी वो अपमान करते हैं उनका, दोबारा से। तो दोबारा से पाप लगता है उनके ऊपर। अब दोबारा से जब पाप लगता है उनके ऊपर, तो फिर उनके अगेंस्ट में वृत्तासुर, एक राक्षस होता है, उसको खड़ा किया जाता है कि अभी ये लड़ेगा इससे। और इधर फिर इंद्र को बोला जाता है कि तुम दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र लेके आओ, और फिर तुम उससे वृत्तासुर को मारोगे तो वो मारा जाएगा। अब वृत्तासुर जो था एक्चुअल में पहले चित्रकेतु महाराज थे, और फिर वो किसी वजह से राक्षस योनि में जाते हैं, लेकिन भक्त होते हैं चित्रकेतु। तो इसलिए बाद में भी उनको याद रहता है कि मैं वृत्तासुर की योनि में तो हूँ, मैं राक्षस की योनि में तो हूँ,
लेकिन वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं। और वो जब वो लड़ रहे होते हैं इंद्र से, तब भी वो ये सोचते हैं कि मैं कब आपके चरणों की धूली पाऊंगा भगवान। और इस तरह से इंद्र उनको मार देते हैं वहां पे। लेकिन फिर से यहाँ पे भी इंद्र से फिर गड़बड़ होती है। तो हर बार जब इंद्र से बार बार गड़बड़ हो रही है, तो उनको फिर एक राक्षसी टीबी, टीबी पर्सोनिफाइड, मतलब कि टीबी जिससे होती है ना, वो राक्षसी उसके पीछे पड़ जाती है। और फिर इंद्र जाके कैलाश मानसरोवर में एक कमल के फूल की जो नीचे की पार्ट होता है उसमें जाके छुप जाते हैं। और वहां पे जाके वो तपस्या करते हैं बहुत लंबे समय तक। तो अपने कर्मों को वो नलीफाई करने के लिए उनको बार बार किसी की शरण लेनी पड़ रही है। हम इससे ये समझ रहे हैं। ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में बताई आप लोगों को, क्योंकि नहीं तो फिर चित्रकेतु के बारे में बताना पड़ता है, वृत्तासुर, ये सब कुछ। तो ये क्या समझ में आ रहा है कि इंद्र ने बार बार क्या करा, गड़बड़ करा। पहले गुरु के प्रति अपराध किया, दोबारा फिर अपराध किया, तीसरी बार फिर नाम नाम के बल पर पाप किया। नाम के बल पर पाप कैसे किया कि भाई हम ना यज्ञ करवाएंगे ब्राह्मणों से। उन्होंने कहा कि यज्ञ करो, मैंने जो भी पाप किए हैं। अच्छा हाँ, मुझे याद आ गया कि उन्होंने अपना पाप फिर है ना, जो उन्होंने गुरु की हत्या करी थी ना दोबारा, दूसरी बार, पहली बार तो गुरु की अवज्ञा करी थी, उनका अपमान किया था, दूसरी बार गुरु की हत्या करी थी। और फिर उन्होंने अपना पाप 4 जनों को दिया। उसके बाद भी वे गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे थे। तो बार बार जब ये गड़बड़ किए जा रहे थे, तो हर बार उनके पाप को किसी को लेना पड़ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपना पाप 4 जनों को दिया था। पानी को दिया था, स्त्री को दिया था, पेड़ को दिया था, और एक और भूल गई मैं ये स्टोरी बहुत दिन पहले मैंने पढ़ी थी, पर सिर्फ अभी याद आई तो मैं आपको बताने लगी। तो ये जो चीज है, इस तरह से हमें समझ में आता है कि पाप जो होता है या कर्म जो होता है ना हमारा, एक से दूसरे, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक से दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते आपकी, जब मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमारे गुरु जो होता है हमारे कर्मों को ले लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो हमारे कर्मों का एक पार्ट अपने ऊपर लेता है। अब उनके उनके लिए एक पार्ट ही लेना होता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत पावर है। ठीक है ना? हमारे पाप इतने ही हो सकते हैं, वो एक पार्ट में एक अंश लेके भी हमारे पापों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन लेते तो है ना। और ऐसे करके वो अपने बहुत सारे शिष्यों के पाप लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने देखा कि इंद्र ने भी फिर अपना पाप जो है 4 जनों में विभाजित किया था। और हर जगह पे हम देखते हैं कि पाप होता है, कर्म बनता है, उसका फल जरूर आता है। अगर हम ये सोचें कि नहीं 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 नहीं, बड़े से बड़ा कोई भी हम व्यक्ति बन जाएंगे तो उसके बाद हमारे पर कर्म नहीं लागू, पर इस स्टोरी से ये भी समझ में आता है कि कर्म तो लागू होता है, कर्म तो बनता ही बनता है। तो हमें बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए इन चीजों को लेके कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ब्राह्मण और वैश्या की स्टोरी तो मैंने कई बार आपको बताई है कि ब्राह्मण जो है वो बार बार वैश्या को देख के सोचता था ये कितनी बेकार है, ऐसे काम करती है, ये करती है, वो करती है। इधर वैश्या ये सोचती थी कि मैं खुद कितनी नीच हूँ, जबकि वो भक्त थी। फिर भी वो ये सोचती थी कि ये ब्राह्मण कितना अच्छा है, ऐसे काम, अब भगवान का नाम लेता है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन भगवान लेके किसको गए? वैश्या को ले गए। कर्म कर रही थी वैश्या का, लेकिन वो उसका प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी थी, वो उसको कर रही थी। और लेकिन वैसे वैसे उसका कोई अटैचमेंट नहीं था अपना, उसको खुद के भोग के लिए वो वो ड्यूटी नहीं कर रही थी। ठीक है ना? वो किसी तरह से डाल दी गई थी उसमें, इस वजह से वो कर रही थी। लेकिन अंदर से साफ थी, इंटरनली उसको समझ में आता था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो कर्म यहाँ पे भी गड़बड़, उसको ब्राह्मण को जो है वो कर्म लग गए उसके। बहुत सारी स्टोरीज आती है। एक बार एक चील जो थी, एक सांप को ले जा रही थी, ऊपर से ले जा रहा था। तो वहां पे उस टाइम पे उस क्षेत्र के राजा ने ये डिसाइड किया था कि मैं आज बहुत सारे, मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं उनको भोज कराऊंगा। अब जब जिस वक्त वो भोज का खीर बन रहा था, तो चील ऊपर से जा रही थी उस सांप को लेकर। अब किसी तरह से बाय चांस वो सांप का जो विष है वो उसमें चला जाता है, खीर में। और फिर उस खीर को सब लोग खाते हैं, सारे ब्राह्मण खाते हैं। और सारे के सारे ब्राह्मण जितने भी हैं वो सब के सब मर जाते हैं। तो सब मर जाते हैं, तो इसका पाप अब सोचते हैं कि किसको दिया जाए। राजा को तो पता ही नहीं था, हलवाई जो बना रहा था उसको भी पता नहीं था, चील का तो कोई दोष ही नहीं है।
सांप का भी कोई दोष नहीं, वो तो अपनी योनि के हिसाब से था, उसके अंदर से जहर निकला, तो फिर इसका पाप किसको दिया जाए। फिर यमदूत घूमते घूमते आते हैं, सोचते हैं कि भाई अब इतनी सारी हत्याएं हुई, इसका पाप किसी को तो देना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जब घूमते घूमते आ रहे थे तो वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी औरत थी। उससे किसी ने पूछा कि भाई राजा का महल किस तरफ है, कोई व्यक्ति आया था अनजान उस क्षेत्र में। तो जब उसने बूढ़ी अरे वो राजा जिसने बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या कर दी, हाँ हाँ इस तरफ है, ऐसे करके उसने बात करी। तो फिर यमदूतों ने डिसाइड किया कि इसका पाप जो है इस बूढ़ी औरत को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसने बिना किसी रीजन के उसकी निंदा करी, मतलब उससे कोई लेना देना नहीं था व्यक्ति का। हम कई बार होते हैं ना, गॉसिप्स में आके टाइम पास करते हैं। अच्छा अच्छा बता, ठीक है बता, ऐसे हुआ, अच्छा अच्छा वहां पे ऐसे हुआ, ठीक है। और हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, हमारा कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति से, लेकिन हम बहुत इंटरेस्ट लेते हैं फिर भी। तो ये गड़बड़ होती है। भाई आपको किसी से लेना देना है, कोई आपको जो बता रहा है उस व्यक्ति को आप जानते हो, फिर आप बताने के बाद उसका कोई सोल्यूशन निकलना है इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, वहां तक ठीक है, वो गॉसिप नहीं कहलाई। लेकिन हम अननेसेसरी, अच्छा इसके घर में ये, उसके उसके साथ ये, उसके उसका यहाँ पे अफेयर चल रहा है, गड़बड़, बहुत गड़बड़। क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपनी कॉन्शियसनेस को नीचे की चेतना पे ले लिया। तो हमारे कर्म ऐसे ट्रांसफर होते हैं, जितना जितना, एक बहुत बहुत ही, है ना, अच्छी स्टोरी है जगाई मदाई वाली, जो हमने सुन रखी है बहुत बार, आप लोगों में से बहुत सबने सुन रखी है मोस्ट प्रोबेबली। तो जगाई मदाई के जब पाप लिए थे भगवान ने, तो मैं उस दिन भी बता रही थी क्लास में कि चैतन्य महाप्रभु ने जब पाप लिए और फिर सबको कहा कि हरि नाम करो, तो हरि नाम करने के बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे पाप भगवान ने हवा में उछाल दिए, और वापस भगवान गोरे हो गए, काले हो गए थे थोड़ी देर के लिए, वापस गोरे हो गए। अब वो, फिर वो आचार्य बताते हैं कि वो पाप जो है अभी भी हवा में तैर रहे हैं। अब जब भी कोई ऐसे बिना मतलब के किसी की निंदा करता है, अननेसेसरी पाप करता है, वो उसमें से कुछ एक अंश निकल के उसका चला जाता है। अब जगाई मतलब इतने पाप किए थे, इतने पाप किए थे कि यमदूतों को एक अलग से नरक बनाना पड़ रहा था। सोचा था कि जब ये मरेंगे ना तो इनका ये नरक होगा जहाँ पे इसको सब तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, सारी सारी फैसिलिटी। इतना बड़ा कुछ अलग से नरक बनाया जा रहा था। लेकिन वो तो महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाती है और वो वापस से वैष्णव बन जाते हैं। तो इस तरह से वो जो पाप हैं, वो आचार्य बताते हैं वो घूम रहे हैं हवा में, वो किसी ने लिए नहीं। क्योंकि कोई भी ले नहीं सकता था, इतने पाप किए थे, भगवान ने भी उसको हवा में उछाल दिया, अभी इस पे इसका अंश जाता जा रहा है। तो जो गड़बड़ करता जाता है उसमें एक अंश, फिर हम कई बार कहते हैं अरे यार मुझे किसका पाप लगा, मेरे साथ ये गड़बड़ क्यों हुई, हमने कब कहाँ कैसे करी थी वो तो पता ही नहीं चलता है हमको, लेकिन हम करते जाते हैं। तो इसलिए हमको बहुत अवेयर होना चाहिए, खास करके अननेसेसरी गॉसिप्स के लिए। वैष्णव अपराध और अननेसेसरी गॉसिप, जरूरी नहीं है कोई वैष्णव है तभी आप उसकी निंदा करोगे तो आपके ऊपर पाप चढ़ेगा, नहीं। आप अननेसेसरी किसी इनोसेंट व्यक्ति हो या नहीं भी हो इनोसेंट, लेकिन अगर आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और आपने उस, या क्यों कहा जाता है कि जब हम गुरु के गुणों पे ध्यान टिकाते हैं तो आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं, या किसी वैष्णव के गुणों पर ध्यान टिकाते हैं तो आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने कोई गड़बड़ करी है, अब उसने हो सकता है मजबूरी में करी हो सकता है उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो कि उसको करनी पड़ रही हो, या फिर उसके कर्म ऐसे हैं कि वो उससे छूट नहीं पा रहा है, वो चाहता है लेकिन छूट नहीं पा रहा है। अब कई बार कोई व्यक्ति होते हैं, कई बार मैंने देखा है ऐसे व्यक्तियों को भी, कि भाई कोई नशा है और वो छोड़ना चाहते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं छोड़ने का, लेकिन नहीं छूट रहा है। अभी हम उसको देख के अरे देखो कैसा है, अभी तक भक्ति में आ गया, नशा नहीं छोड़ रहा है, क्या, क्यों? ये सब गड़बड़ होती है, ये सब गड़बड़ होती है हमसे, और इसलिए इनसे बचना चाहिए। और ये तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एंगेज रखेंगे भक्तिमय सेवाओं में। बोधव्यम जो शब्द है, मस्ट अंडरस्टैंड, हमको समझना ही चाहिए कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ऐसे ही नहीं समझ में आता है ना। एक और स्टोरी सुनाती हूँ कि गर्ग संहिता में एक बार भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। उसके बाद, नहीं सॉरी, हाँ ये स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि
भगवान गोपियों के पास आने वाले थे, लेकिन वो लेट हो गए। तो गोपियां बाद में पूछती हैं कि भाई भगवान आप आज इतना लेट कैसे हो गए? तो भगवान ने कहा कि भाई दुर्वासा मुनि मिल गए थे, और आपको पता है कि दुर्वासा मुनि आए हैं, इतने बड़े वैष्णव हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ी बातचीत करने में लग गया, उनका थोड़ा सत्कार करने में लग गया, इसलिए मैं लेट हो गया। तो ठीक कहा कि ठीक है। गोपियों ने कहा कि फिर हमको भी ऐसे वैष्णव के दर्शन करने चाहिए ना? तो भगवान ने कहा बिल्कुल करने चाहिए। बोला कि फिर आप बताइए हम कैसे जाएं? बोला कि यमुना के उस पार हैं, आप जाइए। तो कहा कि लेकिन यमुना को पार कैसे करेंगे हम? तो कृष्ण ने कहा कि यदि आप यमुना को कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हे यमुना मुझे रास्ता दीजिए, हमें रास्ता दीजिए। तो फिर वो गोपियां कहती हैं भगवान की वाणी पे तो उनको विश्वास होता ही है, तो बहुत सारा भोज बना के, बहुत सारे 56 भोग बना के ले जाती हैं, और वहां पे जाके प्रार्थना करती हैं कि हे यमुना, अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दीजिए। तो वहां पे रास्ता उनको मिल जाता है, वो चली जाती है वो दूसरी तरफ। वहां पे दुर्वासा मुनि बैठे रहते हैं। दुर्वासा मुनि को जाके वो 56 भोग कराती हैं, उनका सत्कार करती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती हैं। फिर वापस सोचती हैं कि अब हम वापस रिटर्न कैसे होंगे, आ तो गए थे। तो दुर्वासा मुनि को कहते हैं कि यमुना से कहना कि यदि दुर्वासा दुर्वा का रस पान करके रहते हैं तो हमें रास्ता दीजिए। तो जब ऐसा बोलते हैं तो यमुना जी ने फिर से रास्ता दिया। तो फिर गोपियां कृष्ण से पूछती हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हो गया? तब भगवान बताते हैं कि करने में, दिखने में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मैं तुम लोगों से अटैच्ड नहीं हूँ किसी भी तरह से। मैं किसके लिए तुम्हारे साथ रास लीला करता हूँ? तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए। अदरवाइज मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है तुमसे। और दुर्वासा मुनि जो है, वो तुम लोग पहुंच गए, तुमने 56 भोग खिला दिए इसलिए खा लिए उन्होंने। अदरवाइज उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो दुर्वा का रस पी के भी रह जाते हैं। तो उनको कोई अटैचमेंट नहीं है उससे, इसीलिए वो चीज यमुना जी ने मानी। तो इस तरह से हमको इस चीज को समझना चाहिए कि ये भक्त की स्थिति होती है। हम कई बार भक्तों को देखने मात्र से बहुत सारे है ना चीजें एजम्पशन कर लेते हैं, ऐसे होते होंगे, ऐसे होते होंगे। नहीं, न तो हमको बहुत ज्यादा है ना अंदर में प्रयास करना चाहिए अपनी मर्जी से जानने का, और न एजम्पशन करनी चाहिए बहुत ज्यादा कि भैया ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा। आप क्यों करते हैं प्रयास? क्यों? ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से हमारे ऊपर कर्म बनते हैं इसके भी। एक वैष्णव के प्रति अपराध करना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सारे जो अपराध होते हैं ना, 10 नाम अपराध बोले जाते हैं, धाम अपराध होता है, भगवान के प्रति अपराध होता है, वैष्णव के प्रति अपराध होता है, लेकिन वैष्णव के प्रति अपराध जो होता है सबसे खतरनाक होता है। उसको भगवान बहुत बहुत ज्यादा लेते हैं अपने ऊपर। और उसके बाद हमेशा जितनी बार भी हमने ये स्टोरीज ऐसी सुनी है उसमें हमने बताया है कि इस तरह से जब वैष्णव अपराध होता है तो भगवान कहते हैं उसी के पीछे जाओ। अम्बरीश महाराज के पीछे बोले कि जाओ, तुमको वहीं से जाके माफी मिलेगी, नहीं तो और कोई माफ नहीं करेगा। सब जगह घूम लिए। तो इस तरह से हमको समझना है कर्म कैसे बनते हैं। कर्म ऐसे नहीं सिर्फ शब्दों से कर्म, हाँ हाँ ठीक है कर्म बनते हैं, नहीं। इन इन केस स्टडीज से, इन स्टोरीज से हमको समझना चाहिए कि कैसे कर्म बनते हैं। शिव जी और दक्ष प्रजापति की स्टोरी भी हमको पता है कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ये सोच रहे थे कि मैं तो बहुत ज्यादा प्रजापति हूँ भाई मैं, और शिव जी खड़े नहीं हुए। और शिव जी जो है भगवान की भक्ति में लीन थे, उस वक्त अपना नाम ले रहे थे, और वो खड़े नहीं हुए तो नहीं हुए। और नहीं हुए लेकिन इसका ऑफेंस उन्होंने ले लिया, और उसके बाद सती माता को इसके लिए मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, अग्नि में जलना पड़ा। इतना ज्यादा कष्ट उन्होंने दिया, इनको बकरे का सर मिला, ये सारी चीजें। मतलब मुझे, आई होप कि मैं ये स्टोरी जो बता रही हूँ ये आप लोगों को सबको पता है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक स्टोरी को बहुत डिटेल में बता सकूं। तो शिव जी वैष्णव हैं, और दक्ष प्रजापति अपने आप को कुछ भी समझ रहे हैं, उनके प्रति अपराध कर लिया फिर से। तो उसका भोग फल उनको क्या मिला कि उनको सर मिला बकरे का, और अपनी बेटी को भी खोना पड़ा। इस तरह से भार भगवान जो है ट्रांसफर कराते हैं। कर्म जो है हमारे इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इसके लिए
अवेयर रहना पड़ता है। कई बार मैं बताती हूँ ना क्लासेस में कि भाई हमको किसी का जूठा भी नहीं खाना चाहिए, कर्म ट्रांसफर होते हैं, आप उनके स्वभाव को ले लेते हो। आजकल तो ये भी सुना है मैंने, पता नहीं मैंने कहाँ सुना था, ये पूरी तरह से याद नहीं है, कि हमको किसी को अपने पैर भी नहीं छूने देने चाहिए। इवन आचार्य भी मना करते हैं जब हम उनके पैर छूते हैं तो आप आपके आपके गुण चले जाते हैं, आपके कर्माज, उनके कर्माज आपके अंदर आ जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं कर्म। वो आपका अच्छा चीज ले लेता है और आपको बुरा चीज ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आचार्य हमको आशीष नहीं देते हैं, वो फिर क्या करते हैं, वो अपने गुरुजनों को बोल देते हैं। इस तरह से आचार्य अपने अपने जो कर्मास है आगे ट्रांसफर कर देते हैं, चले जाते हैं। जिनमें शक्ति है वो ले सकता है, जिनमें शक्ति नहीं है उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी भी इस तरह से कोई अजीब सी चीज हो रही हो तो मना करिए, ठीक है ना। एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक ऋषि थे, वो अपने ध्यान में बैठे थे, तो वहां से एक गाय भागी, उसके पीछे पीछे कसाई था। तो कसाई ने आके पूछा कि गाय किस तरफ गई। तो ऋषि ने सोचा कि भाई आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो मैं अभी भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं कैसे झूठ बोलूं। लेकिन दो रास्ते दिख रहे थे, लेकिन वो चाहता तो गलत रास्ता बता सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं कभी सच मतलब झूठ नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगा, सच बोलूंगा। तो उसने एक सही रास्ता बता दिया। अब कसाई ने जाके गाय की हत्या करी और मार के खा लिया, जो भी किया उसने। अब ऋषि ऋषि ने तो इस पाप से तो वो बच गया कि मैं सच बोलूंगा, कई बार इससे भी कर्म लगता है, देखिए। तो ऋषि ने ये सोचा कि मैं पाप से बच गया क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। फिर कुछ समय के मतलब उसी उसी पुराण में उसी में ये कथा आगे फिर से आती है कि एक ब्राह्मण था, वो भिक्षा मांगते हुए एक घर में जाता है। तो वो स्त्री जो थी ना, वो ब्राह्मण को कहती है कि मैं आपके साथ भोग करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण कहता है भाई मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। तो स्त्री बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, और वो स्त्री अंदर जाके, उसका पति सोया हुआ होता है, उस पति को छुरे से उठा के मारती है, उसका मतलब मर्डर कर देती है। और बाहर आके बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है कि अरे देखो देखो, बचाओ बचाओ, ये ब्राह्मण जो था इसने मेरे पति को मार दिया, क्योंकि ये मेरे साथ भोग करना चाहता था और इसलिए मैंने इसको अलाउ नहीं किया, तो इसने मेरे पति को मार दिया। तो वो ब्राह्मण जो था वो सोचने लग जाता है, अरे बाप रे, ये मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो इसमें आगे फिर ये बताया जाता है कि वो जो ब्राह्मण था, वो पहले जो ऋषि था वही ब्राह्मण बन के आया था, जो पहले गाय थी वो स्त्री बन के आई थी, और जो पहले कसाई था वो पति बन के आया था। तो ऋषि को ये पाप चढ़ा कि उसने सच बोला, सच होने के कारण वो ब्राह्मण तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ उसको किसी की हत्या का पाप चढ़ गया, गाय की हत्या का। तो अब उसको इस तरह से बदनामी सहन करनी पड़ी। फिर स्त्री जो थी वो गाय थी, और उसने अपने पति को जैसे कसाई ने पहले उसको मारा था, उसने उसके पति को वापस मार दिया। तो कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी होते हैं, बाप बेटा होते हैं, है ना, भाई बहन होते हैं, किसी में तो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम का संबंध होता है, कहीं पे ऐसा होता है कि एक दूसरे के दुश्मन बने होते हैं, घर परिवार में भी लोग। आप कितना ही प्रयास कर ले एक बंदा, लेकिन दूसरा समझने वाला ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हुई हुई है पहले, जो कि अभी वापस उसका फल मिल रहा है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसका, उसको या तो एक्सेप्ट करके चुपचाप साइड लाइन हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सहन करते रहो, सहन नहीं, अपने आप को थोड़ा साइड कर देना चाहिए, ताकि हमको ज्यादा उनके साथ डील ना करना पड़े, और इस तरह से बच जाना चाहिए। तो ये सारी स्टोरीज में युधिष्ठिर महाराज का रथ वाली स्टोरी भी जो आती है कि 2 अंगुल ऊपर रथ रहता था, कई लोग कहते हैं कि 2 अंगुल ऊपर था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने क्योंकि झूठ बोला इसलिए रथ नीचे आ गया। नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान का कहना नहीं माना, इसलिए उनका रथ नीचे आ गया। उन्होंने तो सच ही बोला था, लेकिन भगवान ने शंख बजा दिया और वहां पे उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। अश्वत्थामा जो कि हाथी है, हाथी है ये बोला था युधिष्ठिर महाराज ने, भगवान ने शंख बजा दिया इसलिए उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन उन्होंने भगवान के कहने के अनुसार कर्म नहीं किया, इसलिए वो उनका विकर्म हो गया, और इसलिए उनका जो रथ है वो ऊपर रहता था लेकिन वो नीचे हो गया जमीन पे। इस तरह से भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया जाता है वो अकर्म होता है। हर चीज में हमको समझना चाहिए कि हमें, एक तो कर्मास ट्रांसफर होते हैं, नलीफाई नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से होते हैं। सिर्फ भक्त होते हैं जो आपके कर्मास को, या भगवान स्वयं
हमारे कर्मास को नलीफाई कर सकते हैं, नहीं तो इधर से उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। वापस मुड़ मुड़ के वापस, ये दुनिया गोल है जो बोला जाता है ना, उससे वापस घूम घूम के आते हैं हमारे पास। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, खास करके जब हम भक्ति के बारे में समझने लग जाए गए हैं उसके बाद तो बहुत ज्यादा हमको सावधान रहना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये स्टोरीज याद होंगी, और अगर नहीं याद है तो आप क्लास के लास्ट में पूछिएगा। अभी तो हम पहले 3 श्लोकास कंप्लीट करेंगे कम से कम। ठीक है, 4.18 पे हम आते हैं। कर्मण्य कर्म य पश्येद अकर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कतस्त्र कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को वापस से यहाँ पे भी एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत तरीके से हम कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से राधापति गोपीनाथ प्रभु जी ने इस क्लास को डिटेल में लिया था। आप लोगों ने जिन्होंने सुना होगा उनको समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो सुन लेंगे एक बार वापस से, मेरी ये रिक्वेस्ट है। ठीक है ना, और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो मैं भी बता रही हूँ अभी। तो अब क्या होता है इसमें कि अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना, एक्शन फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड, है ना, डिवोशनल सर्विस जिसको कहा जाता है। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा हो गई, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैराथन हो गया, जन्माष्टमी हो गई। हम हर में जो कार्य करते हैं वो हमारा कर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, है ना। कोई भी हम मटीरियल डिजायर नहीं रख रहे हैं तो उसका मटीरियल रिएक्शन भी नहीं आएगा, कोई भौतिक फल भी नहीं आएगा, तो वो अकर्म हो जाता है। ठीक है ना। अब अकर्म जो होता है, जितने भी कर्म में अकर्म जो बोला जाता है ना, जैसे कि वो जो भक्त होता है, अभी साधक होता है, वो क्या करता है, डिवोशनल सर्विस करता है। तो भक्ति रस स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब कोई साधक डिवोशनल सर्विस करता है तो वो कर्म करते हुए भी उसका कर्म में अकर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो कर रहा है जो भी कर्म वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। अभी हमने क्या कहा था कि एक माता है, वो अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं करेगी तो भी वो कर्म से गिरेगी। तो इसका मतलब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेरा ये ड्यूटी है, मुझे ये करनी है। अब ड्यूटी करते हुए वो आसक्त नहीं हो रही है तो वो कर्म में अकर्म हो गया। भगवान के लिए भोग बन रहा है घर में तो आप उसको प्रसाद को पा रहे हो तो फिर वो कर्म में अकर्म हो गया, क्योंकि आपने कर्म तो किया, खाना तो बनाया जैसे बाकी सब लोग बनाते हैं, लेकिन आपने किसके लिए बनाया? आपने ठाकुर जी के लिए बनाया, और फिर आपने उसका प्रसाद पाया, तो ये कर्म आपके ऊपर लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो सारी की सारी डिवोशनल सर्विस हम करते हैं वो सारी की सारी कर्म में अकर्म का एक उदाहरण है। अब एक दूसरी तरफ महाराज बता रहे थे कि जैसे एक सन्यासी होता है, अब वो सन्यासी है, सो कॉल्ड सन्यासी है, उसने सब कुछ जगत को त्याग दिया है लेकिन तत्व ज्ञान धारण नहीं किया है। किसी प्रकार से बस भरण पोषण करने के लिए वो सन्यासी का चोला उसने धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई सन्यासी बनते हैं तो बहुत आराम रहता है, भैया काम वाम कुछ करना नहीं पड़ता, 10-15 फॉलोअर बन जाए, उससे 50-100 और बन जाते हैं, घर आराम से बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। तो ये जो है उसको ज्ञान भी नहीं है और वैराग्य भी नहीं है, दोनों ही गड़बड़ है उसके साथ। बाहर से क्या कर रहा है, वो मिथ्याचारी बना हुआ है, बाहर से दिखा रहा है कि वो एक ब्राह्मण है या सन्यासी है, जो भी है। तो दिख ऐसे रहा है कि उसने अकर्म किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए छोड़ दिया है ना, लेकिन उसके अंदर में गड़बड़ चल रही है, या तो आलस के कारण या फिर प्रेस्टीज के कारण या फिर अननेसेसरी, मतलब अन्य चीजों से बचने के कारण उसने मिथ्याचारी बन के और इसको धारण कर लिया संन्यास को। तो उसके जो एक्शन होंगे, जो भी वो कर्म करेगा, वो दिख अकर्म में है लेकिन वो फिर भी कर्म करता हुआ होता है। कर्म अकर्म में कर्म हम इस तरह से भी देख सकते हैं, अकर्म में कर्म दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, वो भी बताऊंगी अभी। लेकिन अकर्म में कर्म ऐसे भी देखा जाता है। अब दिख रहा है अकर्म है भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वो कर क्या रहा है? कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, शायद आप लोगों को पता नहीं मैंने सुनाई कि नहीं सुनाई। एक बार एक प्रभु जी बता रहे थे कि एक बहुत बड़े स्वामी थे, और कोई 10-20 साल पहले या 10 साल पहले की बात है,
20 साल पहले की बात होगी। बहुत बड़े स्वामी थे वो, उनका बहुत बड़ा मतलब हर जगह क्लासेस चलती थी और बहुत जगह वो पूरे उनके डिस्कोर्स चलते थे, इस तरह से होता था। तो उसमें से एक व्यक्ति उनका बहुत ज्यादा खास था, वो उनके लिए एडिटिंग वगैरह का काम करता था, उसने ये सारी बातें बताई थी प्रभु जी को। तो किसी तरह से मतलब जो काम वो करता था वो तो ठीक है, किसी तरह से उस स्वामी जी के बारे में ये पता चला कि उसका अवैध संबंध था वहीं पे आश्रम में किसी स्त्री के साथ। तो जो वो व्यक्ति था जो उनकी एडिटिंग का काम करता था, उसने जाके उस स्वामी जी से पूछा कि भाई हमने आपके बारे में ये सुना है, ये क्या है, ये गड़बड़ है, मतलब गलत तो नहीं है, सही है, तो फिर ये कैसे? तो बोला कि आप मेरे कर्मों को मत देखो, आप तो मेरे ज्ञान को देखो, जो मैं उपदेश दे रहा हूँ ना उसको समझो। इसी तरह से हम कई स्वामी जी ऐसे स्वामी या साधु संत हम ऐसे देखते हैं कि वो नॉन वेज खा रहे होते हैं, मांस मछली खा रहे होते हैं। एक बार मैंने स्टोरी सुनाई थी कि भाई एक व्यक्ति आके कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मुझे ऐसे कैसे ये साधारण भोजन परोस सकते हो, मुझे तो मांस मछली अंडा ये परोसो, अच्छा वाला भोजन, है ना। तो ये गड़बड़ है। यहाँ पे हमको समझ में आता है कि वो अकर्म, देखने में हमको लग रहा है कि वो अकर्म कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वामी बन गए, गुरु बन गए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज कैसी है? तो एक्टिविटीज आपकी ज्यादा बोलती है ना। तो इस तरह से हमको अपने कर्मों से समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो केवल अकर्म दिखता प्रतीत होए कोई, और आप सोचे कि भैया ये तो बहुत बड़ा सन्यासी है, गुरु है, ये कुछ नहीं, ऐसा नहीं। उसके कर्मों से हमको फिर से एनालाइज करना चाहिए, लेकिन कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये चीज भी डिफरेंस करना आना चाहिए। दूसरी तरह से अकर्म में कर्म कैसे, जैसे कि प्रभुपाद है, प्रभुपाद का उदाहरण प्रभु जी ने बताया था, और यहाँ पे भी दे रखा है इसमें, हमारी पुस्तक में भी, भगवद गीता में। तो प्रभुपाद कैसे करते थे? प्रभुपाद के लिए हर एक्टिविटी, हर उनका जो कर्म होता था, वो केवल और केवल कृष्ण, क्योंकि वो अकर्म में स्थित थे। उनके लिए ये नहीं था कि ये चीज कर लो मेरे लिए करनी, ये चीज कर लो मेरे लिए करनी, ये चीज नहीं। अकर्म में स्थित थे, फिर वो कर्म करते थे, फिर वो प्लेन में भी बैठते थे, फिर वो बड़ी बड़े कारों में भी घूमते थे, सब कुछ करते थे। लोग लोग उनको कहते भी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को और प्रभुपाद को कई बार लोगों ने ये बोला कि आप लोग तो इतने बड़ी बड़ी कारों में घूमते हो, प्लेन में घूमते हो, आप कैसे स्वामी हो गए? तो बोला कि मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन सब कुछ कृष्ण के लिए चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु महाराज कई बार बताते हैं कि मेरा अपना कोई अकाउंट नहीं है। गुरु महाराज हंसते हंसते ये चीज बोलते हैं, क्यों, मेरे पास बहुत, मतलब गुरु महाराज के पास अनगिनत, जैसे लोग उनके बड़े बड़े जो हैं उनके शिष्य बाहर के देशों में, वो तो ऐसे ही सब कुछ देना चाहते हैं ना कि भाई गुरु महाराज बोले हैं उससे पहले ही हम दे दें। लेकिन अपना पर्सनल अकाउंट कोई आचार्य नहीं रखता है, प्रभुपाद भी कभी नहीं रखते पर्सनल अकाउंट में, सब कुछ सिर्फ सेवा में। तो वो अकर्म में स्थित होते हैं, और फिर वो कर्म करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अकर्म में फिर कर्म होता है। तो इस तरह से हमको ये समझना है कि कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म हम कैसे कर सकते हैं? हम जब डिवोशनल सर्विस करते हैं तो वो कर्म, सीधे शब्दों में बताऊंगी, तो सीधे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, कर्म में अकर्म क्या होता है कि हमने जब कोई कार्य किया, हम कर तो कर्म ही रहे हैं, अपने डिवोशन, अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, अपना घर में काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो भी है, लेकिन वो सब कुछ जब आसक्ति के बिना होगा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा, तो वो अकर्म बन जाएगी। और अकर्म में कर्म, तो प्रभुपाद का एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, और ये सोच सकते हैं कि ऑलरेडी वो स्थित होते हैं, लेकिन उसके लिए प्रचार के लिए उन्होंने कुछ भी यूज किया, चाहे कुछ भी, वो सब कुछ उनका अकर्म में कर्म हो जाता। तो ये जो चीज है हमको इस तरह से समझनी है। थोड़ा सा टफ है आज का टॉपिक, या आज के जो श्लोकास हैं ये थोड़े टफ हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करेंगे तो हमें समझ में आएगा। बार बार प्रभुपाद के तात्पर्यों को हमको पढ़ना चाहिए, और फिर हमको प्रभुपाद से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ये समझ में आए। थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ प्रभुपाद का तात्पर्य भी वापस से, कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलतः वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है, यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा होता है।
जो मैंने अकर्म में कर, मतलब उसके लिए ये नहीं है कि भाई मुझे अपने लिए करना है, सब कुछ वो कृष्ण के लिए करता है। तो अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है, इसलिए वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। तो मेरे करने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। वो ड्यूटी मुझे कैसे करनी है कि भाई जो मेरे लिए ड्यूटी बताई गई है वो मुझे करनी है। अब मैं नहीं करूंगा तो काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कई बार हम घर के मुखिया होते हैं तो हम सोचते हैं मैं नहीं हूं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होता है। कई बार अहंकार में लोग आके ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं कि मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। कृष्ण ने हर एक व्यक्ति के लिए उसकी अलग अलग प्रारब्ध के हिसाब से जो उसके लिए निर्धारित है वो उसको देंगे ही देंगे वो। हम अगर ये सोचे कि हमारी वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है या पहन रहा है, ओढ़ रहा है, ऐश कर रहा है, तो ये हमारी बचकानी हरकतें हैं, बेवकूफी है, मूर्खता है हमारी। क्योंकि हमारी वजह से किसी को मिल रहा है ऐसा नहीं है, हमारे माध्यम से किसी को मिल रहा है ये जरूर हो सकता है। हमारी वजह से किसी को मिल रहा है या मैं कर रहा हूँ ऐसा है नहीं। माध्यम निमित्त हम बन सकते हैं, लेकिन निमित्त के अलावा हम कुछ नहीं। वे ठीक है, इससे नहीं तो उससे। तो कई बार प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं ना कि भाई सेवा तो होगी लेकिन सेवा बहू से ही करवानी है, ये गड़बड़ है। तो हमको जो चीज जब चाहिए वो मिलेगी हमको, लेकिन कई बार हम अहंकार में आके इन चीजों के प्रति गड़बड़ कर जाते हैं। मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, मेरे से ही सारा काम, ये सब कुछ गड़बड़ है। जिसके लिए जो निर्धारित है उसको वो मिलेगा। एक बिजनेसमैन जो होता है अगर 10 घंटे शॉप पे जाएगा, तो अगर कृष्ण पे समर्पित होगा मतलब शरणागत होगा, तो उसको 10 घंटे में उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा जो 15 घंटे में होगा। तो बाकी के 5 घंटे अगर वो कृष्ण भावना भावित एक्टिविटीज में देता है, तो उसके वो 10 घंटे में भी उसको प्रॉफिट भगवान दे देंगे। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा प्रयासरत नहीं रहना चाहिए सारा दिन घर 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 बनाने में, मैनेज करने में, इसमें उसमें बच्चों को मैनेज करने में। नहीं, बहुत ज्यादा प्रयासरत नहीं रहना चाहिए। करना चाहिए, करना चाहिए। कई लोगों को ये शौक होता है भैया मेरे घर में एक चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बनाते रहिए घर सारा दिन। कई लोगों को ये होता है कि मेरी गाड़ी पे एक दाग नहीं होना चाहिए, चमकाते रहिए सारा दिन गाड़ी। मैं जो पहनूं वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। करते रहिए सारा दिन, परफेक्शन के पीछे भागते रहिए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये गड़बड़ करती हैं हमारे साथ, और इसके कारण हम बहुत सारे कर्म बनाते जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसे कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। अब ये कैसे समझेंगे? जो ज्ञानी होता है ना उसके लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। कर्म से भी हमारे लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं और मतलब कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, तो हमारे शब्दों का महत्व नहीं रह जाता है। योर एक्शन स्पीक सो लाउड आई कांट हियर व्हाट यू से, ये बोला जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बार एक पिता थे, मैंने शायद बताया था। एक बार एक पिता बोले कि मेरा बेटा जो है कॉलेज जा रहा है और साथ में वो स्मोकिंग कर रहा है। तो वो प्रभु जी बोलते हैं उनको कि भाई क्या आप भी स्मोकिंग करते हैं? तो पिता बोलता है हाँ। तो बोला कि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो आप अपने बेटे से ये कैसे आशा रख सकते हैं कि वो नहीं करेगा? तो वो पिता वहीं पे चुप हो गए। तो हमारे शब्दों का कैसे प्रभाव पड़ेगा जब हम वो कार्य कर रहे होंगे? तो यहाँ पे जो लक्षण बताए गए हैं, काम संकल्प वर्जिता। काम संकल्प वर्जिता का मतलब है इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित, है ना। जैसे कि इंडिया में हम किसी को भी कहते हैं ना कि भगवत गीता आती है,
बोला हाँ बचपन से पढ़ रहे हैं हम तो। क्या फॉलो कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। पढ़ने से क्या होता है, सिद्धांत को लागू कर पाना, ये इम्पोर्टेंट। जब कोई ऐसा कहता है ना कि मैं जानता हूँ, उसी से समझ में आ जाता है कि उसे कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है उसे। क्यों? क्योंकि जो जानता है वो बोलता नहीं है, हम्बलनेस में नहीं, वो उसके निकलता ही नहीं है। भक्त ये कभी नहीं कहता है कि वो जानता है, क्योंकि कृष्ण को जानने का मतलब उसे पता होता है। कृष्ण के जानने का मतलब होता है सब कुछ जानना। जितना अधिक हम कृष्ण भावना भावित होते जाते हैं, उतना हम विनम्र होते जाते हैं, है ना। तो एक बार एक व्यक्ति था, श्रील प्रभुपाद के पास आया और बोला कि मैं भगवत गीता को 1 घंटे और 48 मिनट में पूरा कंप्लीट पढ़ पाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला कि क्या आप 1 घंटा और 48 मिनट उसको जी सकते हो? पढ़ना तो ठीक है, क्या आत्मसात करके उसको फॉलो कर सकते हो 1 घंटा और 48 मिनट अपनी लाइफ में? वो नहीं होगा, है ना। इसलिए हम, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम ज्ञान में स्थित होते हैं तो हमारे पूर्व के कर्मों के फल जो हैं वो भस्म हो जाते हैं। परंतु उसके लिए ज्ञान में स्थित होना होता है भाई। नगारी की स्टोरी भी मैंने आप लोगों को अभी मंडे से थर्सडे हमारी जो क्लास होती है उसमें बताई थी। वापस से बता देती हूँ। नगारी जो थे वो क्या करते थे, पशुओं को आधा मार के, अधमरा मार के छोड़ देते थे, और फिर जब वो मर जाते थे तड़प तड़प के फिर उसको ले जाता था। तो नारद मुनि एक बार वहां से गुजर रहे थे, बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, "भाई, मेरे को तो ऐसे ही सिखाया गया है, मेरे पूर्वजों के द्वारा, मेरे पिताजी ऐसे ही करते थे, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ।" तो बोला, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कितना पाप लगता है। तो क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो एक क्षण के लिए नारद मुनि का संग मिलने से उसकी बुद्धि चेंज हो जाती है। तो बोलता है, अच्छा फिर कैसे करना चाहिए आप बताइए। तो बोला, तुम मैं जो कहूंगा करोगे? बोला, हाँ करूंगा। तो बोला, ठीक है, सबसे पहले तो ये तुम्हारा धनुष जो है जिससे तुम मारते हो, इसको गिरा दो, हटा दो, और फिर जाओ, फिर तुम, है ना, वापस से स्नान करके तुलसी महारानी रखो, उससे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। बोला, लेकिन आप ये जो सब कह रहे हैं, मैं भगवान का नाम ले तो लूंगा, लेकिन मेरी जीविका कैसे चलेगी? तो बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। तो बोला, पक्का? बोला, हाँ। नारद मुनि ने कह दिया तो उन्होंने कहना मान लिया। अब क्योंकि साधु ने बोला है ना, तो साधु के, मैंने कहा ना, साधु के कहने मात्र से, कई बार कोई व्यक्ति है ना, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे उसको, लेकिन एक शुद्ध भक्त को देखने मात्र से उसको समझ में आ जाता है कि भैया ऐसे करना है, और हमारे चिल्लाने से भी उसको समझ में नहीं आता। ठीक है ना। तो नारद मुनि के देख कहने मात्र से उसने सब कुछ छोड़ दिया। अब सब कुछ छोड़ दिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लगा मृगारी। अब जब करने लगा तो आसपास के गांव में सबको पता चला। तो जब वो आते हैं, देखते हैं कि मृगारी के पास आते हैं, वैष्णव है, इतना बड़ा संत बन गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सब कुछ ना कुछ लेके आते हैं उसके पास। और अब उसके उसके पास इतना हो जाता है कि उसके और उसकी पत्नी के लिए सफिशियंट है, उसके अलावा उसको वापस बांटना पड़ता है। नारद मुनि फिर से आते हैं देखने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है। बोले, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। और इतना तक देखे, इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो अब एक चींटी को मारने में भी डरता है कि चींटी भी मुझसे न मरे। इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाता है मृगारी के अंदर। तो ये होता है साधु संघ का प्रभाव। क्या? कि ज्ञान में स्थित हो गया तो कर्म फल, जो पूर्व के कर्म हैं उसके फल भी भस्म हो जाते हैं। और पूर्व पूर्व के कर्म करना तो हमने बंद कर ही दिया, लेकिन उसके फल भी भस्म हो जाते हैं। इस तरह से साधु जो होते हैं हमको, हम पर कृपा करते हैं, और उसके बाद ज्ञान में स्थित होने का ये प्रभाव आता है। रूल्स और रेगुलेशन को, लेकिन कोई भक्त है लेकिन रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? ये वैसे हो जाता है जैसे कि मान लीजिए ज्ञान की अग्नि है, और अग्नि पर अगर पानी डाल दिया जाओगे तो क्या होगा? वापस से बीज प्रस्फुटित हो जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है एक्चुअल में? उस आग को, जो ज्ञान की अग्नि है, उसको और जलाना पड़ता है, और जलाना पड़ता है, और जलाना पड़ता है। उस ज्ञान की अग्नि से कर्म फल भस्म हो रहे हैं। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, वापस से गड़बड़ करने लग गए पहले की तरह ही, तो फिर क्या होगा? वो वापस पुराने जो बीज हैं वो प्रस्फुटित होने लग जाएंगे। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना कि भाई अभी आपने फैन का स्विच ऑफ किया है, अभी पंखा चल रहा है, बंद नहीं हुआ चल। इसलिए बहुत अवेयर रहना है जब तक वो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। जो कर्मों के बीज हैं बहुत बहुत जन्मों से पड़े हैं, भस्म होने में कुछ समय लगता है।
इसीलिए हमको श्रवण कीर्तन साधु संग भजन क्रिया इसके द्वारा उसका नरिशमेंट करना पड़ता है। जैसे कि कोहरा होता है, जब सूरज सूरज है लेकिन कोहरा है तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य की अगर एक किरण आ गई तो धीरे धीरे कोहरा हटने लगता है और धीरे धीरे दिखने लगता है। सूरज और ऊपर आता है और ऊपर आता है और ऊपर आता है तो पूरा का पूरा कोहरा छट जाता है। इसी तरह से भक्ति की प्रैक्टिस करते रहने से जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के कर्मों के फल जो है वो भी भस्म हो जाते हैं। पूर्ण रूप से भक्ति करते हैं तो पूरा का पूरा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ये डिफरेंस है इसमें। हमको इस तरह से इसको समझना है, ना कि ऐसे ही कुछ भी हाँ ठीक है। पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। तो ऐसी अग्नि जो होती है एक बार प्रज्वलित हो जाती है तो कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हमको करना क्या है यहाँ पे, भगवान की नित्य दासता, दासता मतलब दास बनना, ये नित्य रूप से होना चाहिए। रोज हमको ये अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं। और इससे ज्ञान के विकास की तुलना होती है, अग्नि से करी गई है। अग्नि जितनी ज्यादा प्रस्फुटित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा और उतना ज्यादा हमारे कर्म फल जो हैं वो नष्ट होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इस चीज को समझना है। ठीक है, लास्ट श्लोक ले लेते हैं फटाफट से। त्यक्त्या कर्म फल संगा नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य अभिप्रवर्तो अपि नेव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट एवं स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। तो प्रभुपाद हम पहली ही लाइन में क्या बोल रहे हैं कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तब संभव, कौन सी मुक्ति जो पहले बताई थी, वो तब संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे, कृष्ण के लिए करे। ठीक है ना। तो ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा। यही अकर्म का लक्षण है। जब वो इस तरह से कर्म करता है कि वो केवल और केवल कृष्ण के लिए कर रहा है और वो इस तरह से प्रतीत होता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। अब वो कर तो रहा होता है लेकिन वो केवल कृष्ण के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फल नहीं आता, इसीलिए वो अकर्म हो जाता है। ठीक है, त्यक्त्वा का मतलब हो गया त्याग कर, कर्म फल संग, कर्म फल की आसक्ति को त्याग कर। जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है व्यक्ति लेकिन रिजल्ट से अटैच नहीं है, एक स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहा है लेकिन फ्रूट से डिटैच है, फल की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि फल नहीं चाहिए, चाहिए भाई, लेकिन ये सोच सोच के सारा दिन परेशान नहीं हो रहा है कि क्या फल आएगा क्या फल आएगा क्या फल आएगा। अभी तो कर्म करना है, करो कर्म। और फिर एक शब्द यूज हुआ है नित्य तृप्त, ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो ये कौन कर सकता है, ये केवल शुद्ध भक्त कर सकता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल जो होती है, आत्मा की संतुष्टि होती है, वो रियल सेटिस्फेक्शन होती है। हम क्या करते हैं, हम बॉडी माइंड इंटेलिजेंस इसको सेटिस्फाइड करते रहते हैं। जैसे मैस्को की नीड्स मैं बताती हूँ ना इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, उन्होंने क्या बताया था, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है भाई, खाना पानी पहनना ओढ़ना ये सब चाहिए। फिर रिलेशनशिप की नीड्स होती हैं, फिर प्रेस्टीज हो, पैसा, एस्टीम, इसकी नीड्स होती है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है उसकी कोई बात नहीं करता है। तो जैसे तुकाराम थे, अब बेसिक नीड्स जो थी उनकी भी थी लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागते थे। आज ही मैं पढ़ रही थी, शिवास पंडित कभी ये नहीं कहते थे, महाप्रभु बोल रहे हैं कि भाई शिवास तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है, तुम कैसे अपना मैनेज करते हो, गृहस्थ हो तुम, कैसे मैनेज करते हो। तो बोले कि मैं तो कृष्ण के ऊपर डिपेंड रहता हूँ। और 3 ताली बजाई, बोला कि जिस दिन ऐसा हुआ कि मुझे खाने को कुछ न मिला उस दिन मैं अपने परिवार के साथ जाके गंगा में डूब जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि लक्ष्मी जी, अगर कभी ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी के पास भी धन नहीं बचे लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं। कृष्ण कंफर्म करते हैं, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हमें तो लगता है कि हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें तो 10 घंटे की जॉब पे जाना ही है, हमें तो 15 घंटे दुकान पे जाना ही है, हम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं नहीं जाऊं तो भाई मेरे घर वाले कैसे खाएंगे, ये गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है, अर्जुन को ये नहीं बोला कि क्षत्रिय हो कर्म मत करो युद्ध मत करो, वो नहीं है मतलब इसका। दोनों चीजों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
हर चीज को करना है, लेकिन उसकी आसक्ति को त्याग के, या फिर आसक्ति नहीं त्याग सकते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर लीजिए, ऐसे तो डाइवर्ट कर सकते हैं। आसक्ति को हम नहीं त्याग सकते, इतना आसान नहीं है हमारे लिए, तो कृष्ण के लिए कर लीजिए हर चीज, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर चीज, तो अपना आप ही होता जाएगा। ठीक है ना। तो अगर स्पिरिचुअल नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी तो हम हैप्पी नहीं हो पाएंगे। वैसे ही रहेगा जैसे मछली जो होती है, उसको कितना ही बड़ा बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, कुछ भी दे दो, पानी नहीं दोगे तब तक वो सेटिस्फाइड होगी ही नहीं। वैसे ही हम भी हैं, हमें आत्म तुष्टि नहीं मिलेगी, जब आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हम कितना ही पैसा कमा ले, एक व्यक्ति होता है 4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ बनते जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको चिंता बनी रहेगी। 1 लाख से शुरू होता है वो सोचना, 1 लाख हो गए, अब 10 लाख हो गए, अब 1 करोड़ हो गया, लेकिन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता। अभी तो रुक जाओ, कहीं तो रुको, नहीं रुकते हैं हम लोग। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सारा दिन तक चाहिए, यही गड़बड़ है बस। और इसी गड़बड़ से भगवान ने मना किया है। ठीक है। तो सवे पुंसा परो धर्मो यथो बक्षी, सॉरी मैं भूल गई, तो सवे पुंसा परो धर्मो अथो भक्ति यथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड। अहेतु की अप्रतिहता, उसका कोई हेतु नहीं होता है ना। ये नहीं कि भाई अभी ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा इसलिए भक्ति कर लो। भक्ति करता है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है। तो हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे